मैं डॉक्टर वीना छंगानी, प्राचार्य अपेक्स कॉलेज फॉर गर्ल्स जयपुर, गीता सार भाग 3 में आपका स्वागत करती हूँ। गीता सार भाग 3 अध्याय 14 से 18। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग। जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन माने गए हैं। यह है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। परमेश्वर कृष्ण बतलाते हैं कि कौन क्या है, यह हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़वत निश्चेष्ट रहता है। इन दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। अध्याय 14 के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे उद्धर्व कहते हैं, वह ब्रह्म ही है। एक और वह परम तेज जो विश्व रूपी अश्वत्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। अध्याय 15 के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष 3 है, क्षर, अक्षर और अव्यय। पंचभूतों के नाम क्षर हैं, प्राण का नाम अक्षर है और मत इस तत्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन्हीं तीनों नरों की एकत्र स्थिति से मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसे ही ऋषियों ने वैश्वानर अग्नि कहा है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 15 के पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत है। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है, वही वेदों का जानकार है। अध्याय 16 देवी और आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालना न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं। किंतु देवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कहा गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है, रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धापूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। यह भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसमें आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। इसके अलावा ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई है।
इसका संबंध सत्य, रज और तम इन 3 गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहाँ तक कि आहार भी 3 प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण गीता ने यहाँ बताए हैं। अध्याय 17 के 30वें श्लोक में कहा गया है कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों को सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के द्वैदेश या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। अध्याय 18 के 62वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहा जा सकता है कि गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए उतने ही जीवन को महान बनाने के नए नए सूत्र हाथ लगते हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो भी तत्व आवश्यक है वह सब गीता में है। गीता सार भाग 3 अध्याय 14 से 18 समाप्त। धन्यवाद।